So hello students, welcome to Wikipedia. My name is Rishabh, your faculty of English. उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड अच्छे से अपने एग्जाम के लिए तैयारी भी कर रहे हैं. सो आज के सेशन में हम लोग क्लोज टेस्ट को सोल्व करेंगे. बिकॉज क्लोज टेस्ट हो गया, PQRS हो गया, आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, ठीक है, जिसको हम PQRS ही बोलते हैं, या फिर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया. ये चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा अलग करेंगी और बाकियों से थोड़ा सा आपको एक एज देंगे अगर आपकी इन चीजों में अच्छी कमांड है, राइट. तो उसी कमांड को थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए आज का ये सेशन रहेगा, ठीक है. और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं दैट आपके लिए फुल फ्लेजेड कोर्स अभी पीडिया लेके आया है, जिसमें कि आपका पूरा थोरोली कवर किया जाएगा SSC CGL 2024 का एग्जामिनेशन. ओके, एंड द प्राइस फॉर द सेम इज 4999. ओके, यू कैन चेक इट आउट. अलॉन्ग विद दैट, अगर आपको लगता है कि आपका जो आपकी प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही है, सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर माइक्रो कोर्सेज. ठीक है, तो माइक्रो कोर्सेज में आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी रहती है, ठीक है, बिल्कुल मिनिमम, थोड़ा सा मिनिमल सा जो भी अमाउंट है यू कैन पे दैट, और अपना आप टॉपिक वाइज भी प्रिपरेशन कर सकते हैं. ठीक है, और कोई भी आपका डाउट रहता है यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक विल बी इन द बायो. ओके, आप यहां पे ज्वाइन करके अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं. ठीक है, चलिए फिर. सो दिस इज योर क्लोज टेस्ट नंबर 1. ओके, जस्ट अ मोमेंट. सो दिस इज योर क्लोज टेस्ट नंबर 1. ठीक है, सबसे पहले क्लोज टेस्ट को सोल्व करने का तरीका है कि आप एक बार उसको अच्छे से रीड करिए, देन उसके बाद में आप जो उसके फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी आपको ब्लैंक्स दे रखे हैं, उनके ऑप्शंस को देखिए अच्छे से और वहां पे अपना आंसर वहां से चूज करिए. ठीक है, सो देखिए हमारा ये कॉम्प्रिहेंशन, हमारा ये क्लोज टेस्ट क्या बोलता है. द गवर्नमेंट इज टेकिंग सीरियसली द डैश ऑफ रोड सेफ्टी एंड इज कमिटेड टू रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पीपल killed in accidents. Forums are being conducted dash to bring lawmakers, law enforcement officers and road users together to discuss ways to dash the rise in road accidents. मतलब कि बोलना चाहती है गवर्नमेंट कि इसके लिए फोरम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं, राइट, और एनफोर्समेंट जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, लॉ मेकिंग जो ऑफिसर्स होते हैं, राइट, उन सबसे डिस्कस करके कि हम कैसे मिलजुल के रोड के जो एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको कैसे हम कर्व डाउन या कैसे उनको हम कम कर सकते हैं. कुछ ऐसा यहां पे सेंस आ रहा है. एवरीवन एग्रीज दैट मोर नीड्स टू बी डन ऑन रोड सेफ्टी इन इट्स डिटर्मिनेशन टू डैश द रेट ऑफ रोड एक्सीडेंट्स. मतलब सब लोग इस चीज से एग्री करते हैं कि और ज्यादा अच्छे से मेजर्स लिए जाने चाहिए सो दैट हम रोड सेफ्टी को और प्रमोट कर सके और अच्छे से उसको संभाल सके, देख सके, राइट. द गवर्नमेंट विद द कोऑपरेशन ऑफ रेलिवेंट एजेंसीज, मतलब गवर्नमेंट रेलिवेंट एजेंसीज की कोऑपरेशन के साथ में क्या कर रही है, ठीक है, इज मेकिंग सीरियस डैश टू इंस्टिल प्रॉपर, इंस्टिल मतलब कि उनकी प्रॉपर एक इंप्लीमेंटेशन आप बोल सकते हो. ठीक है, इंप्लीमेंटेशन, instill proper road culture in children, young adults and the public in general. ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा कॉम्प्रिहेंशन है जिसमें कि आपको 5 यहाँ पे ब्लैंक्स दे रखे हैं जो आपको अभी फिल करने हैं. ठीक है, अभी आपके सामने जब ऑप्शंस आएंगे तो आप क्या करेंगे, अगर आपको लगता है कि आपको इसको दोबारा पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, यू कैन रीड इट अगेन. ठीक है, अदरवाइज आप क्वेश्चंस के जो भी ब्लैंक्स रहेंगे उनके रिस्पेक्टिव ऑप्शंस देखेंगे और वहां पे अपने आंसर्स को मार्क करेंगे एंड लास्ट में आप देखेंगे कि आपने कितना स्कोर किया है आउट ऑफ 10. ठीक है, 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि लाइक व्हाट इज द स्कोर दैट यू हैव स्कोर्ड इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट. ओके, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर हमारे देखते हैं इन ऑप्शंस को. फर्स्ट क्वेश्चन के जो हमारे ऑप्शंस हैं, रिलीज हो गया, रेजिड्यू हो गया, इशू हो गया या फिर साइट हो गया, ये 4 ऑप्शंस हैं. ठीक है, एक बार वापस से अपना पैरा क्लोज टेस्ट पे आते हैं. The government is taking seriously the dash of road safety. क्या ले रही है, किस बात को सीरियस ले रही है गवर्नमेंट? क्या रिलीज करने का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा, राइट, कि रोड सेफ्टी की बात करी जाए और एक्सीडेंट्स की बात हो रही है. ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि जो ये एक्सीडेंट्स हैं, क्या ये आज के टाइम में एक इशू नहीं है?
राइट। तो यहां पे ऑप्शन 3 देखा जाए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 3 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे। द गवर्नमेंट इज टेकिंग सीरियसली द इशू, ठीक है, द इशू ऑफ सेफ्टी एंड इज कमिटेड टू रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इन एक्सीडेंट्स। क्योंकि एक्सीडेंट्स की बात हो रही है तो ऑब्वियसली आप उस चीज को एक इशू कंसर्न करेंगे, राइट, क्योंकि उसकी वजह से काफी डेथ्स हो रही है और काफी चीजें जो है, ठीक है, फिर गवर्नमेंट पे आती है, पॉलिसीज पे बात आती है, राइट। Forums are being conducted dash to bring lawmakers. Forums are being conducted to, किसके लिए? Conducted dash to. Conducted regularly हो गया, habitually हो गया, terminally हो गया या rarely? अब आप देखिए अच्छे से इसको कि मैं बात करूं ऑप्शंस की, तो मैंने आपको पहले भी ये चीज बोली है कि जब भी आपको सिमिलर ऑप्शंस मिलते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि एटलीस्ट वो आंसर नहीं होने वाले, राइट। तो यहां पे अगर देखा जाए रेयरली मतलब कभी कभार, हैबिचुअली मतलब कभी कभार, टर्मिनली मतलब कभी कभार, ठीक है। तो टर्म मतलब थर्ड टर्म, जैसे हम एग्जाम होते हैं बच्चों के, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो क्या होता है वो एक टाइम के बाद में होता है, वो ऐसा नहीं कि हर वीकली है ना या डेली हो रहे हैं वो चीज। तो टर्मिनली अपना टर्मिनली मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद में। बात उम्मीद करता हूं समझ पा रहे इस चीज को, राइट। तो अल्टीमेटली तीनों ऑप्शंस तो सिमिलर ही हो गए, राइट। तो रेगुलरली की बात कर दी जा रही है कि जो फोरम्स कंडक्ट करे जा रहे हैं वो रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट करे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि जब दिमाग में आया, याद आया, 2 साल, 1 साल, 6 महीने बाद तो कर लिया कंडक्ट, अदरवाइज मतलब कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है। बट यहां पे बात करी जा रही है कि वो जो फोरम्स हम कंडक्ट कर रहे हैं उनकी एक फिक्स ड्यूरेशन। इज दैट क्लियर? ऑप्शन अपना 2 का भी हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, सेकंड का, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड इसका ब्लैंक देखिए, फिर बोलता है कि अब यहां पे आ जाएगा रेगुलरली, ठीक है। रेगुलरली टू ब्रिंग लॉ मेकर्स, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स एंड रोड यूजर्स टुगेदर टू डिस्कस वेज टू डैश द राइज इन रोड एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट में क्या हो रहा है? राइज हो रहा है, तो उसको क्या करेंगे? आप ऑप्शंस में देखें। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर मीटिंग हो रही है, फोरम्स आर बीइंग कंडक्टेड, तो किसके लिए कंडक्ट करे जाएंगे फोरम्स? ऑब्वियस सी बात है कि कैसे एक्सीडेंट्स को कम किया जा सके, ठीक है। ये तो एक सेंस ही समझ आ सकती है यहां पे आराम से। तो कन्फेस करने का कोई यहां पे सेंस नहीं बनता। टैकल हो गया, कंडक्ट हो गया, डील। अब कुछ बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या उनको टैकल करेंगे या डील। अब देखिए डील और टैकल में डिफरेंस क्या है। टैकल का मतलब होता है जब हमें कोई मुसीबत आती है, किसी को एक है ना डिफिकल्ट टाइम है, तो हम उससे कैसे उससे लड़ते हैं, कैसे फाइट करते हैं, ठीक है। डील करना एक काइंड ऑफ एक थोड़ी सी इंटेंसिटी का भी यहाँ पे रोल है। डील करना मतलब आप किसी चीज को कैसे डील करते हैं, बट यहाँ पे डील करने की बात नहीं है। जब एक्सीडेंट्स की बात हो रही है तो आपको वहां पे उस चीज को टैकल करना पड़ेगा। वो सिचुएशन से आप डील का मतलब आप उसको साथ में लेके चल रहे हो, राइट। जैसे आप अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरिंग you face a lot of difficulties, so how you are dealing, तो अल्टीमेटली आप उनके साथ में ही कॉम्प्रोमाइज करके कैसे भी है ना, कभी फोन चला लिया, कभी नहीं चलाया, तो उस चीज को साथ में लेकर चल रहे हो। बट टैकल करना मतलब उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। टैकल करने का मतलब है कि किसी चीज का सोल्यूशन निकालने की तरफ आपका मेन पर्पज रहेगा, और डील करने का मतलब है कि कैसे आप उसके साथ में रह के भी अपना फायदा निकाल सकते हो, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डीलिंग, ठीक है। सो यहां पे हम बात करेंगे तो टैकल इज गोइंग टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। इसीलिए समटाइम्स देखिए 2 से, अब मैं ज्यादा बोलूं तो 3 कम से कम क्वेश्चंस आपको इजी मिलेंगे क्लोज टेस्ट में। जो डिफरेंस क्रिएट करेंगे वो कम से कम 2 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे थोड़े से कंफ्यूजिंग होंगे, थोड़े से ट्रिकी होंगे, और वहीं पे आपकी जो प्रिपरेशन है, प्रैक्टिस होगी, वहीं पे आपके काम आएगी वो, ठीक है। सेम इट गोज विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी अराउंड आप बोल सकते हो 3 क्वेश्चंस आपको इजी मिलेंगे, 1 से 2 क्वेश्चंस तो आपको थोड़े से ट्रिकी मिलेंगे, थोड़े से लेवल के मिलेंगे, स्पेशली टोन बेस्ड हो सकता है या फिर थीम बेस्ड हो सकता है, ठीक है। चले फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। 4 के ऑप्शंस देखिए, कर्व, ल्योर, इनसाइट, प्रमोट, कैसे फिट बैठता है देखते हैं। तो यहां पे आ जाएगा टू डिस्कस वेज टू टैकल द राइज इन रोड एक्सीडेंट। Everyone agrees that more needs to be done on road safety in its determination to dash
द रेट ऑफ रोड एक्सीडेंट। अब रोड एक्सीडेंट की रेट को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली नहीं, ठीक है, कम ही करनी पड़ेगी। तो उसके लिए ऑप्शन देख लो फिर अब, सॉरी। तो क्या कर्व होगा, ल्योर। ल्योर का मतलब होता है किसी चीज को, जैसे किसी को ललचाना, ल्योर, ठीक है, ललचाना। इनसाइड का मतलब होता है किसी को थोड़ा सा एग्जैजरेट करना या फिर एग्रावेट करना, इनसाइट। अब आप ऑब्वियसली यार रोड एक्सीडेंट की बात है, एग्रावेट तो नहीं करोगे ना रोड एक्सीडेंट्स को, ठीक है, यू वुडंट लाइक टू एग्रावेट, प्रमोट भी नहीं करोगे रोड एक्सीडेंट्स को, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। सो हमारा फोर्थ का ऑप्शन 1 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ठीक है। यहां पे इनको सर्कल कर देता है जो भी हमारे आंसर से, ठीक है। इसका रेगुलरली था, इसका टैकल था, इसका कर्व हो जाएगा। अब आगे देखिए, एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, पावर्स, एफर्ट्स, स्ट्रगल्स, राइट, एक्नॉलेजमेंट्स। चलिए, तो फोर्थ का हमारा हो जाएगा, देखा जाए तो कर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्व द रेट ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन द कंट्री, द गवर्नमेंट विद द कोऑपरेशन ऑफ रेलिवेंट एजेंसीज। गवर्नमेंट जो है वो रेलिवेंट एजेंसीज के कोऑपरेशन से क्या करेगी आगे, इज मेकिंग सीरियस डैश टू इंस्टिल प्रॉपर रोड कल्चर। इंस्टिल मतलब इंप्लीमेंट करना, इंस्टॉल करना प्रॉपर एक रोड कल्चर, ठीक है। तो ऑप्शंस में देखिए जरा, सीरियस, एक्नॉलेजमेंट थोड़ी देगी। एक्नॉलेजमेंट होता है किसी की एफर्ट्स को जब आप उसको एक्नॉलेज करते हो, उसको आप सामने से अप्रिशिएट करते हो, दैट इज अ काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट, राइट। पावर्स भी नहीं होगा, स्ट्रगल्स भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 3 ही इसका राइट आंसर होगा। ये एजेंसीज के साथ में मिलकर एफर्ट्स कर रही है कि प्रॉपर इंस्टिल किया जाए क्या, लॉज टू कर्व डाउन दी या फिर टू कर्व दी रोड एक्सीडेंट या नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, ठीक है। और बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, एडल्ट्स के लिए अच्छे से रोड मेंटेन करे जा सके, सो दैट उनको कोई डिफिकल्टी फेस ना हो, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट क्लोज टेस्ट था। चलते हैं सेकंड क्लोज टेस्ट की तरफ। उम्मीद करता हूं आपने इन क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करा होगा और कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स को बताइएगा कि कितना आपने स्कोर करा है, ठीक है। ओके, ये आपके क्वेश्चंस के आंसर रहे, ठीक है। इनको आप बाद में भी देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। चलिए, नाउ क्लोज टेस्ट नंबर 2। ये उससे थोड़ा सा बड़ा रखा है ताकि आपको ये ना लगे कि सर इजी करवा रहे हैं आप, ठीक है। और सबसे पहले सेम चीज, आप पहले रीडिंग करेंगे, देर आफ्टर आप ऑप्शंस की तरफ जाएंगे, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स हैज डैश दैट प्लेजर एंड पॉजिटिव स्टेट्स ऑफ माइंड आर better for our health. This new intellectual approach to health is not only more powerful but also has no side effects. किसकी बात कर रहा है, बोलता है कुछ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स है जिन्होंने क्या करा है, has dash that pleasure and positive states of mind, कि खुशी और हमारी माइंड की पॉजिटिविटी जो है, ठीक है, ये काफी अच्छी है हमारी सेहत के लिए, ठीक है। हम बोलते हैं दिस न्यू इंटेलेक्चुअल अप्रोच, ये एक इंटेलेक्चुअल अप्रोच जो है टू हेल्थ इज नॉट ओनली, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ पावरफुल है ये, बट देखा जाए तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं। अब आप खुद बताइए कि खुश रहने का कोई साइड इफेक्ट थोड़ी है अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। अब एक चीज और होती है कि पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं होता कि आप थ्रू आउट द डे, है ना, यू विल बी इन द सेम टोन, इन द सेम मूड, राइट। पॉजिटिविटी देखा जाए तो पॉजिटिविटी समथिंग कि जब आप किसी चीज को एक्सेप्ट करते हो तो वो भी एक पॉजिटिविटी का ही पार्ट है, राइट। अगर आप फॉर एग्जांपल आप प्रिपरेशन फेज में हो, डेफिनेटली यू मस्ट बी फेसिंग सम डिफिकल्टीज, राइट। किसी दिन आपका कोई जैसे स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, दे हैव देयर ओन चैलेंजेस, राइट। जो घर पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे ऑल्सो हैव देयर ओन चैलेंजेस, राइट, कि एज हो रही है, ठीक है, घर पे फाइनेंशियली यू वांट टू सपोर्ट योर फैमिलीज, राइट, बट यू आर नॉट एबल टू डू दैट, so that is also another kind of challenge which you are facing and you are dealing with the same at the same time when you are preparing for your examination, right. So आप इस चीज को एक्सेप्ट भी करेंगे कि हाँ ठीक है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट, ठीक है, कोई दिन आपका अच्छा जाएगा, कोई बुरा जाएगा, बट वही चीज की बात कर रहा है कि पॉजिटिविटी इज ऑल अबाउट योर एक्सेप्टेंस, कि किसी दिन आपका कोई अगर बुरा दिन है, कोई आपका उस टाइम वर्स्ट फेज चल रहा है, ठीक है, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट,
उसके अकॉर्डिंग आगे मूव करिए। ये मत सोचिए कि यू कोई जो पॉजिटिव होंगे तो वो ऑल द टाइम पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। और मोटिवेशन कुछ नहीं होता, अंदर से ट्राई करिए ढूंढने का, राइट। मोटिवेशन इज ऑल that you can get from your parents, from your relatives, from yourself, right? What you want to be in next 2-3 years, right? Where you want to be. Okay, so वही बात कर रहा है, ठीक है, कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप खुश हो, आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में हो, देयर इज नो साइड इफेक्ट ऑफ दैट। सेंट्रल टू दिस क्लेम are recent findings that even getting an education from education may adds as much as 10 years to your dash. That is why National Geographical Geographic featured John DeRozan in its book The Incredible Machine, which discussed old age. ठीक है, DeRozan, an artist, continued to paint until the week he died at age 91. The book notes some scientists believe that retirement to a dash lifestyle, ठीक है, लाइफस्टाइल इनिशिएट्स और एग्रावेट, एग्रावेट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, ठीक है। एग्रावेट का मतलब लिख देता हूं, वैसे तो पीछे भी बताया मैंने। एग्रावेट का मतलब होता है किसी चीज को टू इंक्रीज, या स्पेशली देखा जाए तो टू वर्सन, किसी चीज को और खराब करना। टू वर्सन, ठीक है, ओके। चले फिर, एग्रावेट मेडिकल प्रॉब्लम्स, मतलब मेडिकल प्रॉब्लम्स किसी को होंगी तो वो और ज्यादा बढ़ेंगी, राइट। दस शॉर्टनिंग लाइफ, ठीक है, और लाइफ छोटी होगी, ऑब्वियस सी बात है। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी ऑफ retired people, adults over 65 can learn a dash skill like oil painting as readily as younger students. So retiring from a job in a sense means retiring from life unless by some other preferably new activity. जैसे अब इसमें थोड़ा सा सेंस ऐसा आ रहा है कि अगर रिटायरमेंट की बात करी जाए तो रिटायरमेंट इज लाइक कि अगर जॉब से कोई इंसान रिटायर हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ से रिटायर हो गया, उसको कुछ नई एक्टिविटीज में इंडल्ज होना चाहिए सो दैट वो लाइफ में एक सस्पेंस बना रहे और वो क्रिएटिविटी जो दिमाग की है वो एक्टिव रहे, राइट। बिकॉज अगर आप ये सोचेंगे लाइफ इज अब तो लाइफ खत्म है ना, रिटायरमेंट ले ली, यू मस्ट फॉलो सम न्यू चैलेंजेस। सेम ऐसा नहीं रिटायरमेंट तक की बात करें, बहुत से लोग आप में से ऐसे होंगे, ठीक है, जो प्रिपरेशन में है, जो ऑलरेडी दे आर लुकिंग फॉर अ जॉब, राइट। तो उनको लगेगा पता नहीं जॉब मिल जाएगी तो क्या ही चेंज आ जाएगा लाइफ में, राइट। सो तब जाके खुश होंगे हम लोग, उस पॉइंट पे जाके वील बी हैप्पी, राइट। सो दिस इज नॉट द राइट अप्रोच टू लिव योर लाइफ, बिकॉज व्हाट आई बिलीव दैट हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनी, यू हैव टू गो थ्रू आउट योर लाइफ टू फॉलो दैट, है ना, दैट पीस ऑफ हैप्पीनेस जो आपको लगता है वहां पे है, उससे आगे जाएंगे तो ऐसे लगेगा, राइट। इट्स लाइक क्लाउड्स, ठीक है, कैचिंग क्लाउड्स, ऊपर जाएंगे तो आपको लगेगा अरे बादल ऊपर है, और ऊपर जाएंगे तो ऐसे ही सेम। सो लाइफ में हैप्पीनेस का कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ठीक है, इट्स अ प्रोसेस थ्रू आउट योर लाइफ, वो चलती रहेगी। सो आपको अपने आप को वैसे रखिए, ऐसा मत सोचिए कि 4 साल झोंक दिए अपनी प्रिपरेशन में, 5 साल लगा दिए, ठीक है, और अपनी लाइफ को जीना ही छोड़ दिया। व्हेन यू फील लाइक यू आर टायर्ड, यू आर, ठीक है, तो जस्ट गो फॉर अ ब्रेक। आई एम नॉट सेइंग गिव अप कर दो, जस्ट गो फॉर अ ब्रेक, ब्रेक लो, अच्छा सा खुद को टाइम दो, रिकवर करो, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी आपकी, राइट। चले फिर, सो दीज आर दी ऑप्शंस। फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शंस देखिए, एडमिनिस्ट्रेटेड, ऑर्केस्ट्रेटेड, डेमोन्स्ट्रेटेड या फिर डेमोन्स्ट्रेटेड, बताइए क्या इसमें से आंसर आपका हो सकता है। इसको मैं पीछे कर दूं। So a group of researchers has dash that pleasure and positive states of mind are better for our health, ठीक है, बताइए क्या इसमें ऑप्शन आएंगे, बताइए फटाफट से। बताइए फिर, एडमिनिस्ट्रेटेड, ऑर्केस्ट्रेटेड, डिफेंस्ट्रेटेड या डेमोन्स्ट्रेटेड। अब थोड़ा सा वर्ड्स में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स हैज डैश दैट प्लेजर। अब एक ग्रुप है किसी रिसर्चर्स, किन्हीं रिसर्चर्स का, मान लो 3-4 जो भी रिसर्चर्स हैं उनका एक ग्रुप है, राइट। अब उन्होंने कोई फाइंडिंग्स करी तो उसको क्या करेंगे, वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, या फिर एडमिनिस्ट्रेट तो तब आएगा जब कुछ रेगुलेशंस, कुछ पॉलिसीज बनाने की बात करी जाएगी, राइट।
तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। फिर अगर किसी को पता नहीं ऑर्केस्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ऐसे होता है अरेंज्ड। ऑर्केस्ट्रा पढ़ा है ना आपने, ठीक है। फिर हेरा फेरी मूवी में लास्ट सीन देखा है, गाना गाने आते हैं सारे इकट्ठे होके, बाबूराम वगैरह ये वो, है ना। तो ऑर्केस्ट्रा होता है मतलब सेट ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिसको अरेंज करा जाता है एक प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो वहीं से ये निकल के आता है ऑर्केस्ट्रेटेड मतलब काइंड ऑफ अरेंज्ड, ठीक है। डिफेंस्ट्रेटेड मतलब टू डिफेंस से बना है, डिफेंस्ट्रेटेड टू थ्रो अवे, टू थ्रो अवे या टू थ्रो समवन अवे, ठीक है, फ्रॉम द विंडो, खिड़की से निकाल के फेंक देना, डिफेंस्ट्रेटेड काइंड ऑफ। डेमोन्स्ट्रेटेड किसी चीज का प्रदर्शन करना, किसी चीज को दिखाना। तो यहां पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दैट वुड बी ऑप्शन डी, ठीक है। इसको सबको मैं रेज करके इसको मैं कर रहा हूं सर्कल। सो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, ठीक है। तो उन्होंने उस चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर दिखाया कि कैसे वो चीज जो वो बोल रहे हैं वो कैसे सच है, ठीक है। दिस न्यू इंटेलेक्चुअल अप्रोच to health is not only more powerful but also has no side effects. Central to this claim are recent findings that even getting an education may add as much as 10 years to your dash. To your क्या होगा आगे? इंश्योरेंस होगा, करिश्मा होगा, प्लेनेट होगा, लाइफ। यार ऑब्वियस सी बात है, यहाँ लाइफ की बात चल रही है तो टू योर लाइफ इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। करिश्मा का मतलब होता है चार्म, ठीक है। इसका राइट आंसर है चार्म। वैसे अगर देखा जाए तो चार्म भी हो सकता है, बट हमारा जो चार्म है उसमें 10 साल ऐड करना भी हो सकता है। वैसे देखा जाए तो आप थोड़ा सा सोचिए क्या लाइफ होगा। मैंने थोड़ा सा इसको ओवरलुक करा, बट एक बार देख लेते हैं अभी फिलहाल के लिए सेट करके इसको फिट करके देखिए। कहा गया 10 years। दिस इज वाई, थोड़ा सा आगे पढ़ लिया करो, कई बार आगे भी लिंक मिल जाता है। दैट इज वाई National Geographic featured John Day Rosen in its book That Incredible Machine which discussed old age, ठीक है, इसमें ओल्ड एज के बारे में डिस्कस करा गया है। Day Rosen an artist continued to paint until the week he died at the age 91, ठीक है। तो एक बार चेक कर ले अगर, तो इसमें हमारा देखा जाए तो 10 साल हमारी लाइफ की ओर बढ़ जाएंगे अगर हम थोड़ा सा, क्योंकि लास्ट में आपने एक चीज देखी, यहां पे देखो शॉर्टनिंग की बात करी गई है, ठीक है। ये देखो मेडिकल अगर हमारा देखा जाए तो एग्रावेट करेगी मेडिकल प्रॉब्लम्स को और लाइफ छोटी हो जाएगी अदरवाइज, ठीक है। तो लाइफ से लिंक करा गया, तो दैट इज वाई यहाँ पे लाइफ हमारी अच्छी हो जाएगी अगर हम थोड़ा सा मेंटली अच्छे हैं, फिजिकली थोड़ा सा खुद को प्रायोरिटी के हिसाब से लेके देखे जाए। तो अगर आप अपनी हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के चलते हैं तो थ्रू आउट द लाइफ यू विल बी अ हैप्पी पर्सन, एंड खुद हैप्पी रहेंगे तो दूसरों को भी खुशियां बांट पाएंगे साथ में, ठीक है। तो ठीक है, थर्ड देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री, सैनिटरी, सेडेंट्री या फिर सेगमेंट्री। तो आपको सबका मीनिंग पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री थोड़ा सा पता ही आपको, कॉम्प्लीमेंट करना, ठीक है, किसी को कॉम्प्लीमेंट्री। सैनिटरी का मतलब क्या होता है, ये वाला सैनिटरी, सैनिटरी, ठीक है। ये आपने सुना भी होगा, एड्स आती है सैनिटरी पैड्स। तो सैनिटरी का मतलब होता है हाइजीनिक, ठीक है। हाइजीनिक की स्पेलिंग देख लेना, GIENIC, हाइजीनिक, ठीक है। और सेडेंट्री का मतलब होता है कि जैसे कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स ऐसे होते हैं जैसे मैक्सिमम टाइम वो लाइक सिटिंग, ठीक है। सो टू बी सीटेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम या फिर टू बी सीटेड फॉर मैक्सिमम टाइम इन अ डे, राइट, दैट इज कॉल्ड सेडेंट्री। तो यहां पे देखो क्या सेंस आता है। और सेगमेंट्री का मतलब होता है टुकड़ों में, सेगमेंट्स, पीसीज, ओके। दैट इज वाई ये हो गया हमारा। और मशीन है, ठीक है। यहां देखिए, वीक डाइड एट द एज ऑफ 9। द बुक नोट्स सम साइंटिस्ट बिलीव दैट रिटायरमेंट टू अ डैश लाइफस्टाइल इनिशिएट्स और एग्रावेट्स मेडिकल प्रॉब्लम्स। रिटायरमेंट टू अ सेडेंट्री मतलब एक सिटिंग, अगर आप सोचोगे बैठना, आप रिटायर हो गए कुछ नहीं करेंगे तो ठीक है, वो आपको काफी ज्यादा मेडिकल प्रॉब्लम्स इशू क्रिएट करेगा और साथ में साथ आपकी लाइफ भी छोटी हो जाएगी अदरवाइज, है ना, अगर आप हेल्थी नहीं रहेंगे तो उसी चीज को बोल रहे हैं। तो यहाँ पे सेडेंटरी ये वाला आ जाएगा आपका, SEDENTARY, सेडेंटरी, ठीक है। ऑप्शन हमारा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसको मैं बाकियों को इरेज कर देता हूं।
ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा देखा जाए। नेटिव, क्रिएटिव, डिस्क्रिमिनेटिव या फिर एग्जेजरेटिव, इसका क्या हो जाएगा? अब यहां पे उसने एग्रावेट की बात करी, क्या मेडिकल इश्यूज या मेडिकल प्रॉब्लम्स वो एग्रावेट हो जाएंगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी ऑफ रिटायर्ड पीपल, अडल्ट्स ओवर 65 कैन लर्न अ डैश स्किल। कैसी स्किल की बात कर रहा है? कैन लर्न अ क्रिएटिव, ऑब्वियसली नेटिव तो मतलब होता है लोकल अपने देश की, क्रिएटिव, डिस्क्रिमिनेटिव मतलब भेदभाव वाली, एग्जेजरेटिव तो किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना। तो ऑब्वियस ही बात है, यहां पे थोड़ा सा क्लियर कट दिख रहा है कि क्रिएटिव स्किल की बात कर रहा है, तो इसीलिए हमारा जो है यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रिएटिव स्किल की बात कर रहा है। लास्ट इज ऑर्नामेंटेड, पिगमेंटेड, सप्लीमेंटेड या फिर एक्सपेरिमेंटेड, बताइए। ऑर्नामेंटेड, पिगमेंटेड, सप्लीमेंटेड या फिर एक्सपेरिमेंटेड। ऑर्नामेंटेड आपको पता है गहना, ठीक है, कोई भी आभूषण आपका हो गया। पिगमेंटेड का मतलब होता है कलरफुल, पिगमेंट कलर से ही आया तो कलरफुल आप बोल सकते हो। सप्लीमेंटेड, सप्लीमेंट जब आप लेते हो तो सप्लीमेंट का मतलब होगा क्या, बताएगा कोई? सप्लीमेंटेड मतलब इंक्रीज्ड। एक मिनट, ठीक है, सप्लीमेंट मतलब इंक्रीज। चलो फिट करके देखे कौन सा आता है। तो फोर्थ का हमारा हो गया एक्टिव स्किल, कोई क्रिएटिव स्किल लाइक ऑयल पेंटिंग हो गया, एज रेडिली एज यंगर स्टूडेंट्स। सो रिटायरिंग फ्रॉम अ जॉब इन अ सेंस मींस, किसी जॉब से रिटायर होने का मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ से रिटायर हो गए, इसका मतलब ये है कि रिटायरिंग फ्रॉम अ लाइफ अनलेस डैश बाय सम अदर प्रेफरेबली न्यू एक्टिविटी। तो अनलेस मतलब अगर आप कुछ नया नहीं सीखते हो तो जॉब से रिटायरमेंट होने का मतलब है कि आप लाइफ से ही रिटायरमेंट हो गए हो, अनलेस आप कुछ नई चीज नहीं सीख। अनलेस का मतलब जब तक, ठीक है। तो इसने ये चीज बोल रही है, सो रिटायरिंग फ्रॉम अ जॉब इज इन अ सेंस मींस रिटायरिंग फ्रॉम लाइफ, कि आप लाइफ से ही रिटायर हो रहे हो। अदरवाइज अगर आप कोई नई स्किल प्रेफरेबली न्यू एक्टिविटी कुछ नहीं सीख रहे हो तो यहां पे क्या आ जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा समझेंगे। पिगमेंट तो नहीं आएगा, सप्लीमेंट या एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट थोड़ी करोगे आप किसी चीज को सीखोगे, सप्लीमेंट करोगे किसी चीज में, क्रिएटिविटी में थोड़ा सा गेन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सो यहां पे ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार आंसर मैच कर ले। ठीक है, यस, डेमोन्स्ट्रेटेड इज फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड का लाइफ, सेडेंटरी थर्ड का, क्रिएटिव फोर्थ का, फिफ्थ का हमारा सप्लीमेंटेड। तो ये आपका क्लोज टेस्ट था। ठीक है, क्लोज टेस्ट नंबर 2। उम्मीद करता हूं आपने दोनों के दोनों क्लोज टेस्ट खुद से साथ में अटेम्प्ट करे होंगे और साथ में अपने मार्क्स को भी चेक कर लीजिएगा दैट हाउ मच यू हैव स्कोर्ड इन दिस 2 क्लोज टेस्ट। ठीक है, और ऐसे ही और सेशंस आते रहेंगे जो आपको हेल्प करेंगे थोड़ा सा भी, अगर आप अपनी साइड से एफर्ट्स डालोगे तो डेफिनेटली वो चीज आपको दिखेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक थोड़ा सा पढ़ते रहिए अपने तरफ से अच्छे से, ठीक है, और मेहनत करते रहिए और सेहत का भी उतना ही ध्यान रखिए जितना कि आप पढ़ाई का रखते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।